ॐ सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयव्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। आनंद आ रहा होगा आपको। पिछले हमारे बहुत सारे जो हमारे उपदेश पीछे हुए हैं ज्योतिष के ऊपर, जो हमने ज्ञान चर्चा करी है, उसको देखने और सुनने में भी। और हमारा मुख्य उद्देश्य भी यही है कि आपका जीवन आनंदमय हो, सरल हो और आप किसी भ्रम में ना रहें, आप भ्रमित ना रहें, क्योंकि भ्रम बहुत बुरे होते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता में कहा है कि संशयात्मा विनश्यति। जो संशय में रहता है कि यह ठीक नहीं है, ऐसा है, ये ऐसा नहीं है, या किसी भी दिशा के विहीन रहता है, तो उसका विनाश तय है। वह जीते जी भी अपना जीवन ढंग से जी नहीं सकता। कहीं न कहीं वो जितना भी बोले कि मुझे कोई भय नहीं है, मगर वो भय युक्त रहता ही है, और वह उसके लिए ठीक नहीं है। उसके लिए भी ठीक नहीं है, उसके साथ रहने वाले पारिवारिक जनों के लिए भी वह ठीक नहीं है, कि स्थिति जो है वो बड़ी दिशा विहीन हो जाती है। तो आज हम दिशा से संबंधित ही बात करते हैं। ज्योतिष में बात आई दिशा की, तो दिशा की ही बात करते हैं कि दिशाएं कितनी है, और दिशाओं में हमें जाना पड़ता ही है, नित्य यात्राएं होती हैं। तो हम किस दिशा को जाएं और किस दिन जाएं, और अगर जाना ही पड़े तो हम उसका क्या उपाय करके जाएं। जिसे बोलते हैं दिशाशूल। दिशाशूल का अर्थ है, दिशा मतलब जो दिशाएं हैं। दिशाएं कितनी हैं? 4 दिशाएं मुख्यतया हैं। 4 दिशाएं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। मगर वैसे 10 दिशाएं हैं। तो 10 दिशाओं में से मुख्य जो दिशाएं हैं वो 4 दिशाएं हैं। महाराज दशरथ के बारे में आपने सुना होगा। महाराज दशरथ का नाम दशरथ था। उनके पास एक रथ था जो 10 दिशाओं को किसी भी वक्त किसी भी समय चल सकता था। तो दशरथ और 10 ही महारथी थे, उनके बारे में आप सब जानते ही हैं। हम बात कर रहे हैं दिशाओं के बारे में। प्रमुख दिशाएं कितनी हैं? 4। उप दिशाएं कितनी हैं? उसके अलावा 6 दिशाएं उप दिशाएं हैं। कुल मिलाकर के 10 दिशाएं होती हैं। 4 प्रमुख दिशाओं को ही विशेष महत्व दिया गया है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। जब हम कोई यज्ञ करते हैं, पूजन करते हैं, तो क्या करते हैं? तो 10 दिशाओं का ध्यान रखते हैं। 10 दिशाओं के हिसाब से उस यज्ञ मंडप की और अन्य चीज़ों की स्थापना इत्यादि की जाती है। अब दिशाएं घर से निकलते हैं, आपने हर दिन कुछ न कुछ कहीं न कहीं जाना ही होता है। कई बार बड़ी यात्राएं करनी पड़ती है। देखिए, दिशाशूल में के बारे में समझिए। दिशा शूल, शूल मतलब कांटा, दर्द। दिशा मतलब दिशा। तो दिशा शूल हो जाए तो क्या करें? अर्थात जिस दिशा को हम जा रहे हैं मगर उस दिशा को जाना नहीं है उस दिन, तो क्या करें? तो पहले तो जानते हैं कि हमें किस दिशा को कब नहीं जाना है। तो कहा गया शनि सोमो त्यजेत पूर्वे। शनिवार और सोमवार को पूरब की तरफ ना जाए। सोम शनिश्चर पूर्व न चालू, और मंगल बुध उत्तर दिश कालू। मंगल और बुध को उत्तर दिशा की तरफ न जाए, अर्थात काल आपका इंतजार कर रहा है अगर आप जा रहे हैं। सोम शनिश्चर पूर्व न चालू, मंगल बुध उत्तर दिश कालू, और रवि शुक्र पश्चिम न जाए, और बृहस्पति करे दक्षिण पयाना, फिर ना समझे लौट के घर वापस आना। तो ये श्लोक भी है और सरल भाषा में इसका कविता के रूप में इसका व्याख्यान भी किया गया है। अब इसका ध्यान रखना है। अब ये आप बोलेंगे गुरुजी ने तो बोल दिया कि भाई अगर आप बृहस्पति को दक्षिण जाएंगे तो फिर लौट के घर वापस नहीं आना, ऐसा लिखा है। और मंगल बुध उत्तर दिश कालू, मंगल बुध को उत्तर दिशा जाएंगे तो काल होगा, इंतजार कर रहा है। तो आप भ्रमित ना होएं। जाना, जैसे रोज के कार्यों में हम जब रोज जहाँ निकलते हैं, रोज जहाँ जाते हैं,
और किसी ऑफिस या किसी कार्य के लिए हम नित्य निकल रहे हैं तो उसमें दिशा शुल्क का कुछ भी कोई लेना देना नहीं है। दिशा शुल्क का लेना देना कब होता है? जब आप लंबी यात्राओं पर जाते हैं। अब लंबी यात्रा पर जाना है और अत्यंत आवश्यक जाना है, तो क्या करेंगे? दिशा शुल्क का उपाय करके निकलेंगे, क्योंकि कोई भी काम नहीं रुकते हैं। तो उपाय करके निकलेंगे। तो उसमें प्राचीन जो पद्धति होती थी, उस वक्त हमारे सनातन धर्म में हर व्यक्ति, हर गृहस्थ जनेऊ धारण करता था, हर व्यक्ति जनेऊ पहनता था। तो क्या करते थे कि जनेऊ को और अपनी चरण पादुकाओं को जिनसे वो चल के जाते थे, उनको एक तरफ रख दिया करते थे और फिर वहाँ से सुबह के समय उसको वहाँ से पहन के चले जाते थे। अब जो वक्त आया है, आज के टाइम पर ये सब संभव नहीं है, तो क्या करें? अब आप उस स्थिति को कैसे हल करेंगे, इसके बारे में हम समझेंगे अच्छे से और जानेंगे, जिससे कि हमें बारीकियां पता हो और हर व्यक्ति को पता हो। इसको समझिए, क्योंकि किसी भी चीज़ का वहम नहीं करना है, शंका नहीं करनी है, मगर निदान भी तो करना है ना। ये ध्यान रखें, इसी प्रकार चलना है, सरलता से जिए, यही हमारा उद्देश्य है। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और आगे हमसे जुड़े रहें, आपको आनंद आता रहेगा। जय माता की।